बलराज मेनरा की कहानी। कॉम्पोजिशन 1। सूरज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं जाहिल, बेबस, बीमार, कुछ न कह पाता। उन दिनों मेरे जहन की कैदगाह में यही सवाल था, सूरज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मेरे जहन की कैदगाह की चाबियां मेरे पास न थीं कि दरवाजा खोल देता, सवाल को भी निजात मिलती और मुझे भी। चाबियां किसके पास हैं? मैं जाहिल, बेबस, बीमार, किससे पूछता? उन दिनों अजीब कैफियत थी। इधर सूरज तुलू होता, उधर मेरी आंख खुलती। इधर सूरज अपने सफर पर रवाना होता, उधर मैं अपने सफर पर रवाना होता। हम मंजिलें तय करते, बढ़ते रहते, और फिर इधर सूरज गुरूब होता और उधर मुझे नींद आ जाती। ये सब हुआ कैसे? ये सब मुझे मालूम नहीं। मैंने कभी सूरज को आंख भरकर नहीं देखा था। पहली बार जब सूरज के गुरूब होते ही मुझे नींद आई, मैं सूरज की जानिब रुख किए हुए था। ठंडी हवा धीमे धीमे बह रही थी और सूरज नीम की सरसराती पत्तियों में मुस्कुरा रहा था। मैं आराम कुर्सी में धंसा हुआ था और रुत के हाथों जिबा हो रहा था और जिबा होते हुए अनजानी लज्जतें पा रहा था। अनजानी लज्जतें? नीम की सरसराती पत्तियों में सूरज की मुस्कुराहट, नर्म, ठंडी, हमवार कटी हुई सब्ज घास पर नीम की पत्तियों की परछाइयों का रक्स, और मेरी रगों में दौड़ता हुआ डिप्लोमेट के 3 पैगों का सुरूर। और फिर नीम की पत्तियों में मुस्कुराता हुआ सूरज धीमे धीमे नीचे उतरने लगा। मैं कुर्सी खींचकर नीम के तने की ओट में बैठ गया। सब्ज घास पर पीली धूप बिछी हुई थी और फिर पीली धूप की चादर धीमे धीमे सिमटने लगी। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, मेरी आंखें मूंदने लगी, और फिर धूप की आखिरी कांप सिमट गई और मुझे नींद आ गई। और फिर जब मेरी आंख खुली, जर्द उदास सूरज मशरिकी उफुक पर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले मैं कभी इतनी लंबी नींद नहीं सोया था। और फिर यूं होता कि इधर सूरज तुलू होता, उधर मेरी आंख खुलती। इधर सूरज अपने सफर पर रवाना होता, उधर मैं अपने सफर पर रवाना होता। हम मंजिलें तय करते, बढ़ते रहते, और फिर इधर सूरज गुरूब होता, उधर मुझे नींद आ जाती। फिर मेरे जहन की कैदगाह में सरसराहट होने लगी। मैं इस सरसराहट से नाआशना था। मैंने इस सरसराहट को मानी देने की कोशिश की। मेरी कोशिशें जारी रहीं। सूरज तुलू होता, मेरी नींद खुल जाती। सूरज गुरूब होता, मुझे नींद आ जाती। और एक जुग बीत गया और मैं इस नाआशना सरसराहट को मानी दे पाया। सूरज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सरसराहट की शक्ल एक सवाल की शक्ल थी। सवाल कि मेरे जहन की कैदगाह में कैद था। सूरज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं जाहिल, बेबस, बीमार, कुछ न कह पाता। मैं जाहिल था कि सवाल हल न कर पाया। बेबस था कि न मैं सूरज पर काबू पा सका, न अपने आप पर। कि इधर सूरज तुलू होता, उधर मेरी आंख खुलती। इधर सूरज गुरूब होता, उधर मुझे नींद आ जाती। मैं बीमार था कि मेरी रगें सूरज की किरणों की मोहताज हो गई थीं। सूरज के साथ जागना और सूरज के साथ सोना आजार बन गया। कि सूरज का और मेरा संबंध मेरी समझ से बालातर था, और मैं संबंध की नौयत जाने बिना रह भी नहीं सकता था। कि हरदम मेरे जहन की कैदगाह में सवाल चीखता था, सूरज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? और मेरे जहन की कैदगाह की चाबियां मेरे पास न थीं कि दरवाजा खोल देता, सवाल को भी निजात मिलती और मुझे भी। चाबियां किसके पास हैं? मैं जाहिल, बेबस, बीमार, किससे पूछता? और फिर यही होता कि मशरिकी उफुक पर सूरज नमूदार होता, मेरी पलकों पर बेदारी नमूदार होती। सूरज जर्द और उदास होता, मैं पजमुर्दा और उदास होता। सूरज मुझसे दूर होता और मगरिब की जानिब फैला हुआ मेरा साया मुझसे लंबा होता। सूरज सफर पर रवाना होता, मेरा साया सफर पर रवाना होता। सूरज मशरिकी उफुक से धीमे धीमे उठता, मेरा साया धीमे धीमे मेरे गिर्द घूमना शुरू करता। सूरज मेरे करीब आता, मेरा साया सुकड़ जाता। सूरज मेरे सर पर होता, मेरा साया मेरे कदमों तले होता। सूरज मगरिबी उफुक की जानिब धीमे धीमे बढ़ता और मेरा साया मशरिक की जानिब फैलने लगता। और फिर इधर सूरज गुरूब होता, उधर मुझे नींद आ जाती। क्या सूरज और मेरे संबंध की गिरह मेरा साया है? मैं संबंध की बुनियाद जानने का जतन करता। क्या मेरा साया है? मैं साबित कदम न रह पाता।
کیا میرا سایہ سورج کا سایہ ہے؟ کیا میں اور سورج جڑواں بھائی ہیں؟ ہر بار میں جان پایا کہ میں جاہل ہوں، بے بس ہوں، بیمار ہوں، لیکن میری جہالت، بے بسی اور بیماری میری مشکلوں کا حل نہ تھی۔ اور پھر ایک دن کہ سورج محو سفر تھا، میں محو سفر تھا، میرے کان میں اجنبی ہوا نے چپکے سے کہا، میرے نادان دوست، تم سورج اور سائے کا مرکز ہو، سورج اور سایہ تمہارے گرد گھومتا ہے۔ اور پھر یوں ہونے لگا کہ ادھر میری آنکھ کھلتی، ادھر سورج طلوع ہوتا، ادھر میں سفر پر روانہ ہوتا، ادھر سورج سفر پر روانہ ہوتا، ہم منزلیں طے کرتے بڑھتے رہتے، اور پھر ادھر مجھے نیند آتی، ادھر سورج غروب ہو جاتا۔